श्री ओम प्रकाश सिंह के द्वारा रखे गए बजट के प्रस्ताव पर जो उन्होंने सुझाव दिया है उसका समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही बड़ा बजट, जिसको पूरी सरकार वाहवाही लेने का काम कर रही है, पूरे प्रदेश में 7,36,437 करोड़ से अधिक का बजट सरकार ने इस सदन में प्रस्तुत किया है। हम लोग गांव, खेत, खलिहान से जुड़े हुए लोग हैं। मेरी विधानसभा टांडा, जो पूरे देश में टांडा टेरी काट के नाम से विख्यात बहुत बड़ा एक मार्केट है। पूरी दुनिया में टांडा टेरी काट की सप्लाई होती है और मुझे लगता है कि विदेशों से बहुत, मेरे पास कोई डाटा तो नहीं है कि कितना धन आता होगा, लेकिन कपड़े के एक्सपोर्ट होने से निश्चित रूप से सरकार को खजाने में कुछ न कुछ रकम प्राप्त होती होगी। लेकिन इस बजट में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कहीं पर भी 1 रुपए का भी बजट निश्चित नहीं किया गया है। उल्टे कपड़ा उद्योग तहस नहस हो, जो टांडा की पहचान है, टांडा टेरी काट इस देश की पहचान है, उसको मिटाने के लिए बिजली की दर को, जो पहले 65 रुपया प्रति पावर लूम था, अब बढ़ाकर 400 रुपये प्रति पावर लूम कर दिया गया। मैं माननीय राज्यपाल महोदय, आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस बजट में जब एक जनपद में एक प्रोडक्ट की बात की गई है, अंबेडकर नगर जनपद का प्रोडक्ट टांडा टेरी काट है, उसके लिए सरकार को प्रबंध करना चाहिए था। लेकिन बहुत दुखद है, खेद है कि सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। न पावर लूम में विद्युत दरों में छूट देने का कोई प्राविधान किया गया, न कोई मार्केट हब बनाने की बात की गई जिससे उनकी मार्केटिंग को बढ़ाया जा सके। इसके द्वारा टांडा के व्यापारियों का जो वो तरक्की कर रहे थे, उसको रोकने का काम सरकार करने का काम कर रही है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, जिनके ऊपर जीएसटी के टैक्स से उनकी लागत काफी बढ़ गई है। बिजली के दाम 4 गुना बढ़ गए हैं। यूरिया में 10 रुपए 10 किलो की कम कर दी गई है। डीएपी के दाम 14 से 24 में 2 गुने का डिफरेंस है, जबकि पैदावार में कोई इजाफा नहीं हुआ है। 400 से 500 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि 7 वर्षों में अभी तक सरकार ने किया है।
जबकि सरकार ने चुनाव के पहले किसानों की आमदनी को 2 गुना करने के लिए अपने घोषणा पत्र में भी कहा था और ये कहा था कि हम सरकार में आने पर 300 यूनिट तक के बिजली के बिल को फ्री करेंगे। इसको भी नहीं किया। और दूसरा, गांव खेत खलिहान के लोग शिक्षित न होने पाए, इसके लिए सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी कर दिया, जिसके तहत अब जहां पर प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल बनेंगे वहां 30 फीट चौड़ी सड़क का होना अनिवार्य है। जो गांव गरीब खेत खलिहान परिवार के बच्चों की शिक्षा में बहुत बड़ा बाधक है। अंबेडकर नगर में 42 विद्यालय हैं जिनको इस मानक की वजह से मान्यता नहीं मिल रही है। टांडा में एक शादी का मंडप बन रहा था, उसको भी इस सरकार ने बंद कर दिया। मेडरी दहियावर गांव में जो थिरुआ नाला है उस पर एक पुल का निर्माण का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी की तरफ से प्रस्तावित है, उसको भी मंजूरी नहीं दी गई। बेरोजगारों के लिए इस बजट में कोई योजना नहीं है। घाघरा नदी में जो लगातार कटान हो रही है माहरीपुर से लेके क्योटला तक, उसमें क्योटला तक के मैंने मांग किया था, माननीय मुख्यमंत्री से पर्सनल मिलकर मांग किया था कि माहरीपुर से क्योटला तक बांध बनाया जाए जिससे किसानों की फसलों को डूबने से बचाया जा सके। इसके बारे में भी बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ महादेवा घाट है टांडा विधानसभा में, जिस पर 50 लाशें प्रत्येक दिन जलती हैं। उस घाट के सौंदर्यीकरण के लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन कोई व्यवस्था बजट में नहीं हो पाई। हमारे यहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री है, उससे इतना प्रदूषण है कि आसपास के लोगों का रहना दूभर है। किसान यूनियन के लोग टांडा हाईवे पर लगभग 2 महीने से धरना ले रहे हैं। अरे अभी 10 मिनट तक लोग बोल रहे थे। तथा शिक्षक जहां पर पूरी तरीके से आउट किए जा चुके हैं, उन विद्यालयों में पढ़ाने वाला कोई नहीं। आदरणीय वर्मा जी समाप्त। मैं श्री ओम प्रकाश सिंह के बजट संशोधन प्रस्ताव को, जो उन्होंने कहा कि बजट निराशाजनक है, अनुपयोगी है, इस बजट को श्री प्रकाश द्विवेदी बांदा कर दिया जाए, उसका समर्थन करते हैं।